हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन के बारे में जिसका नाम है डायरिया, और देखेंगे अपनी होम्योपैथिक में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसको ठीक करने में हेल्प करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरिया को आम भाषा में लूज मोशन, दस्त या फिर हेज़ा भी बोला जाता है। कैसे पता लगता है कि हम डायरिया से सफ़र कर रहे हैं? अगर आप दिन में 3 से 4 बार लूज मोशन पास कर रहे हैं, इसका मतलब आप डायरिया से सफ़र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आप ज़रूर पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखें, क्योंकि डायरिया में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो आती है डिहाइड्रेशन की, यानी कि अपनी बॉडी में पानी और सॉल्ट्स की कमी हो जाना, जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं, किसी काम में मन नहीं लगेगा, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, और आपको टॉयलेट भी, अगर आप बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, लेकिन आप बार बार ज़रूर जाएंगे लेकिन बहुत कम टॉयलेट पास होगा, या फिर आप बहुत कम ही टॉयलेट जाएंगे। तो अगर आपकी बॉडी में ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका मतलब आप डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, जो कि एक डायरिया का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको ऐसा हो रहा है, आपको 3-4 दिन हो गए हैं, तो आप प्लीज़ अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर किसी और डॉक्टर के पास जाके, जो भी आपके नज़दीकी में उपलब्ध है, आप उनसे ज़रूर बात करें। आइए अब देख लेते हैं कि किन किन कारण से आपको डायरिया हो सकता है। फ्रेंड्स, डायरिया मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। मतलब कि अगर आप किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आए हैं, जो उसकी वजह से अगर आपको डायरिया हो रहा है, तो उसको इन्फेक्शियस डायरिया बोला जाता है। और अगर आपको बिना इन्फेक्शन के किसी इन्फेक्शियस डिसीज के कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी आपको डायरिया होता है, तो उन कारणों को नॉन इन्फेक्शियस डायरिया बोला जाता है। अब इन्फेक्शियस डायरिया आपका 3 प्रकार का होता है, बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासिटिकल। वायरल में फ्रेंड्स आजकल कोविड भी चल रहा है, तो अगर आपको कोविड है तो आपको यूजुअली मिल जाता है कि डायरिया भी इसका एक कॉमन सिम्टम बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था इन्फेक्शियस डायरिया के बारे में। अब देख लेते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस डायरिया में क्या क्या आता है। फ्रेंड्स, नॉन इन्फेक्शियस डायरिया में आपका आता है सबसे पहला रीज़न लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब कि आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट लिया है, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि आपका दूध, दही या फिर पनीर आ गया, उसके बाद अगर आपको डायरिया हुआ है उसको लेने के बाद, तो ये आता है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस में। सेकंड रीज़न होता है इसका फ्रक्टोज यानी कि आपने कोई फ्रूट खाया है या फिर आपने हनी खाया है, उसके बाद से अगर आपको लूज मोशन लगे हुए हैं, तो ये आपका डायरिया के कॉज में आ जाता है। थर्ड आता है इसमें मेडिकेशन, यानी कि आपने कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसे एंटीबायोटिक ले लिया जो आपको सूट नहीं किया, तो उसके बाद आपको डायरिया होने के पूरे चांसेस रहते हैं। फ्रेंड, फोर्थ कंडीशन आती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे कि आपने कोई टॉफ़ी, चॉकलेट या फिर आपने कोई च्युइंगम वगैरह खाई है, उसके बाद आपको अगर डायरिया हो रहा है, तो वो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर कवर होता है। फ्रेंड्स, इसमें फिफ्थ आता है आपका कोई भी एब्डोमिनल डिसीज़, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज़ या फिर इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। तो इन सब ही कंडीशंस में आपको डायरिया होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे डायरिया के कुछ रीजंस। आगे हम देखते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें डायरिया है, क्या क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, और अब हम उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला सिम्टम होता है वो होता है लूज वाटरी स्टूल। मतलब कि जो आपको स्टूल पास हो रहा है वो एक तो लूज है और दूसरा वो पानी जैसा पास हो रहा है, और दिन में 3 से 4 बार आपको जाना पड़ रहा है। सेकेंड, इसकी कंडीशन हो सकती है एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपके पेट में दर्द बना हुआ है। थर्ड हो सकता है फीवर, यानी कि आपको बुखार आ रहा है। फोर्थ, इसका सिम्टम हो सकता है नौजिया, मतलब कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है। और फिफ्थ कंडीशन जो इसकी नेक्स्ट स्टेज पर आ जाती है, उसमें होता है कि आपका जो स्टूल पास हो रहा है उसमें अब आपका ब्लड भी आने लग गया है, या फिर वो ब्लैक कलर का पास हो रहा है, या फिर उसमें वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम मिलता है तो आप ये ज़रूर जान लीजिए कि आपको डायरिया हो सकता है। और अगर आपके सिम्टम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं या फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, अपनी होम्योपैथिक में जो फर्स्ट मेडिसिन आती है डायरिया के नेम पर, वो आती है एंटीमोनियम क्रूडम। फ्रेंड्स, एंटीमोनियम क्रूडम डायरिया की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एंटीमोनियम क्रूडम कुछ कंडीशंस पे ही दी जाती है। अगर आपके पेशेंट में वो कंडीशन मिलती है तो आप एंटीमोनियम क्रूडम ज़रूर दें। जैसे कि अगर आपके पेशेंट ने पेस्ट्री खा ली है, या फिर केक खा लिया है, या फिर ब्रेड खा ली है, उसके बाद से डायरिया होना शुरू हुआ है,
या फिर पेशेंट ने विनेगर ले लिया है, या फिर उसने कोई खट्टी या फिर पुरानी वाइन ले ली है, उसके बाद से डायरिया बना हुआ है, या फिर उसने ठंडे पानी से बेदिंग कर ली है, उसके बाद से डायरिया बना हुआ है, या फिर वो गर्मी में बहुत ज़्यादा सन के नीचे रहा है, उसकी वजह से उसको डायरिया हुआ है, तो इस सब केस में एंटीमोनियम क्रूडम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। फ्रेंड्स, इसमें देखा जाता है कि जो पेशेंट स्टूल पास करता है उसमें वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और वो येलो कलर का होता है। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पेशेंट की टंग। अगर आप पेशेंट की टंग देखते हैं तो उस पर आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक वाइट कलर की मोटी सी लेयर जमा हुई है पेशेंट की टंग पर, जो कि एकदम से प्रूव करती है कि हाँ, ये पेशेंट एंटीमोनियम क्रूडम का ही है और एंटीमोनियम क्रूडम ही इसमें बेस्ट मेडिसिन रहेगी। फ्रेंड्स, सेकेंड मेडिसिन आती है ब्राइनिया। ब्राइनिया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि अगर पेशेंट ने ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली है, जैसे ही वो धूप से आया है वैसे ही उसने ठंडा पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर पेशेंट ने ले ली है, उसके बाद अगर डायरिया हुआ है, तो उस केस में ब्राइनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। सेकंड इसमें आता है कि फ्रूट्स यानी कि फल खाने के बाद अगर पेशेंट को डायरिया हुआ है तो उस कंडीशन में ब्राइनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। फ्रेंड्स, ब्राइनिया का स्टूल बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है, यानी कि वो एनस के चारों तरफ आपको रेड रेड निशान करता है, इसको रैशेस भी बोला जाता है, उस टाइप का इसका स्टूल होता है और इसमें एनस में पेन बहुत ज़्यादा होता है जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है। इसका स्टूल गंदे पानी की तरह से होता है या फिर अनडाइजेस्टेड, मतलब जो खाना, जैसे आपने कुछ खाना खाया वही अगर आपका स्टूल में पास हो रहा है बिना डाइजेस्ट हुए, तो ये स्टूल कैरेक्टरिस्टिक है ब्राइनिया का। फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन जब आप ब्राइनिया दे सकते हैं वो है कि जैसे ही पेशेंट मॉर्निंग में उठता है और वो अपने पैर ज़मीन पर रखता है, मतलब जैसे ही उसकी बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ वैसे ही पेशेंट को डायरिया होने लगता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्राइनिया का वो है मूवमेंट, मतलब कि जैसे ही पेशेंट थोड़ा बहुत हिले डुलेगा वैसे ही उसको डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था ब्राइनिया की कैरेक्टरिस्टिक जिस कंडीशन में आप पेशेंट को ब्राइनिया दे सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कैमोमिला। फ्रेंड्स, कैमोमिला डायरिया की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। क्या कंडीशन में हम कैमोमिला देते हैं? जब कोई छोटा बच्चा है उसके दांत निकलते हैं, उस वक्त अगर पेशेंट को डायरिया होता है तो उस कंडीशन में कैमोमिला एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। दूसरा इसकी कंडीशन आती है ठंडी लग जाने की वजह से। अगर पेशेंट को ठंडी लग गई है उसके बाद अगर डायरिया हुआ है तो उस कंडीशन में कैमोमिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। थर्ड कंडीशन आती है इसमें टबैको। अगर पेशेंट टबैको खाता है तो उसके बाद अगर पेशेंट को डायरिया हुआ है तो उसमें कैमोमिला बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। और फोर्थ कंडीशन है इसमें आफ्टर एंगर, मतलब कि गुस्सा करने के बाद अगर पेशेंट को डायरिया बना हुआ है तो उसमें कैमोमिला एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। फ्रेंड्स, कैमोमिला का जो स्टूल होता है वो हरे रंग का होता है, बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है स्टूल जब पास होता है, और वो एनस के चारों तरफ वही रेड निशान बहुत ज़्यादा करके रखता है जिसको रैशेस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इतनी गंदी स्मेल आती है जैसे कि एक सड़े हुए अंडे में से स्मेल आती है, वैसी स्मेल आपके अगर पेशेंट के स्टूल से आ रही है तो उस कंडीशन में कैमोमिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। फ्रेंड्स, कैमोमिला का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन। इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है पेशेंट को, तो अगर आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कंडीशंस कैमोमिला के लिए। जो नेक्स्ट मेडिसिन अपनी होम्योपैथिक में डायरिया के लिए दी जाती है उसका नाम है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डायरिया के लिए। फ्रेंड्स, पोडोफाइलम में अगर आपने कोई एसिडिक फ्रूट या फिर कोई एसिडिक ड्रिंक ले ली है, या फिर गर्मियों का टाइम है, या फिर अगर पेशेंट के दांत निकल रहे हैं, मतलब बच्चे के, छोटे बच्चे के दांत निकल रहे हैं, उस केस में पोडोफाइलम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। फ्रेंड्स, यूजुअली जो इसका डायरिया होता है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी ज़्यादा परेशान करता है पेशेंट को। फ्रेंड्स, इसके डायरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जब इस कंडीशन में, पोडोफाइलम की कंडीशन में पेशेंट को डायरिया होता है तो उस केस में पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है पेट में, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है और बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत सारे कलर्स का हो सकता है, और ये आपका पेशेंट को बिल्कुल थका देता है और पेशेंट को पता भी नहीं लगता। पता क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको पेन ही नहीं है।
तो इस वजह से इसका पेनलेस और प्रोस्ट्रेटेड डायरिया होता है। और इसमें कभी कभी देखा जाता है कि अगर हमारी एनस भी बाहर आ गई है डायरिया के साथ साथ, तो उस केस में पोडोफाइलम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। फ्रेंड, इसमें ध्यान रखने वाली बात है इसका अर्ली मॉर्निंग डायरिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी होम्योपैथिक में 4 बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन जो कि डायरिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।